हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेन और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरू करने जा रहा हूं हिंदी का संस्कृत भाषा का मॉक टेस्ट और ये पहला टेस्ट होगा और इसमें मैं लगभग सभी जो चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए उनको कवर करूंगा और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम में रेखांकित शब्द किस सूत्र का उदाहरण है। दोस्तों, वसुधैव शब्द में पूछा है कि संधि किसकी है। बस सीधा सा क्वेश्चन है कि वसुधैव जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है। आदगुणा से गुण संधि, इको यण से यण संधि, वृद्धि रेचि से वृद्धि संधि, एचो यवयावा से आयात संधि। दोस्तों, जहां भी आपको बीच में अय की मात्रा मिल जाए, मैंने आपको एक संस्कृत और हिंदी में स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक का वीडियो डाला है जिसमें मैंने सबकी ट्रिक बताई कि कैसे ट्रिक के कॉन्सेप्ट से हम किसी भी शब्द को पहचाने। तो आप जरूर ट्रिक का वीडियो देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। जिन्होंने देखा उनको पता है कि वसुधैव में कौन संधि है। जी हाँ, वृद्धि रेचि से वृद्धि संधि है, क्योंकि वसुधा धनेव वसुधैव होता है, अय की मात्रा रहती है तो वहां पे वृद्धि संधि होती है। तो वृद्धि रेचि सूत्र से इसको पूछा है तो आपका ये होगा वृद्धि रेचि। भवनम शब्दे संधि विच्छेदम किम भवति। भवनम शब्द का ये भी मैंने पढ़ा है, भवन शब्द इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अयादि संधि का है और अयादि संधि में कौन सा होगा, भोधन अनम। भोधन अनम, चूंकि ओ को अव होता है वहां पे ए को अय को आय, ओ को अव को आय होता है। इसको भी बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहे तो जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो भवनम का होगा भोधन अनम भवनम। वागीशा अत्र संधि अस्ति। वागीश में कौन संधि है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैंने पढ़ाया है, ये आपको पता होना जी। वाक धनीशा वागीशा होता है दोस्तों। और ये आपका जशत्व संधि है, झलाम जशोवंते से, जहां पे जशत्व संधि में क्या होता है कि प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में, का को गा में, चा को जा में, इस तरह से परिवर्तित किया जाता है, जो आपको पढ़ाया गया है और आपको पता भी होगा। पितृ शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम अस्ति। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप दोस्तों शब्द रूप आपको तैयार करना है और इसको आपको अच्छे से तैयार, क्योंकि शब्द रूप पे एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इसका सही आंसर है पितृन। जी हाँ, पितृन है। दृश्य धातु लट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। लट लकार का प्रथम पुरुष में बहुवचन का रूप क्या है दोस्तों, और किसका, दृश्य धातु का। दोस्तों, मैंने ये आपको लकार को बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट से पढ़ाया है। लकार का वीडियो देखिए तो इस तरह का क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और ये आपका क्या है, पश्यंती हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, पश्यंती। गम धातु हो लंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने। गम धातु में लंग लकार में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप आपको बताना दोस्तों। अब आपको ये भी अच्छे से तैयार होगा, अगर आप लकार का वीडियो देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा। वो है आपका अगच्छाम। जी हाँ दोस्तों, अगच्छाम है एक वचन में जो है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बहुत ईजी है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। रुच्यार्था नाम प्रियमाणा डेड डैश, इसमें क्या भरना है दोस्तों, आपसे पूछा है कि ये किस विभक्ति के लिए है सूत्र है दोस्तों। आपको पता होगा रुच्यार्थम प्रियमाणा। रुच्यार्थम, रुचि के अर्थ में जो वस्तु प्रिय होती है उसमें जो है कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यह रुच्यार्था नाम प्रियमाणा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अभिता इति पदस्य योगे का विभक्ति अस्ति। अभिता परितः समयानिक से हा प्रत्योगे द्वितीय। ये दोस्तों सूत्र लिखा है मैंने, आप सूत्र देख सकते हैं। तो अभिता परिता समयानिक सह प्रतियोगी कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय। ये आपको याद रखना है, तो द्वितीय हो जाएगा। कस्य योगी द्वितीय ना भवती। अब देखिए वही सूत्र का पूछ लिया कि किसके योग में द्वितीय नहीं होती है। अब भाई हमने सूत्र बता दिया कि अभिता परिता समयानिक्सा हा प्रतियोगी द्वितीय। तो अभिता भी है, समया भी है, हा भी है, नमः। तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि ये नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, ये चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वलम वशट योगच्छा चतुर्थी के लिए है, तो ये चतुर्थी का है, इसलिए इसका आंसर आपका होगा नमः। यतश्य निर्धारणम किम विभक्ति, ये किस विभक्ति का सूत्र है दोस्तों, यतश्य निर्धारणम, यानी कि समूह में जिसमें किसी एक व्यक्ति का निर्धारण किया जाए उसमें कौन सूत्र होता है दोस्तों, बताया मैंने आपको, ये सप्तमी विभक्ति का है। जैसे आपको लिखा गया था नदीषु गंगा पवित्रतमा, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। तो नदीषु शब्द में क्या था, सप्तमी था। तो इसका वीडियो भी मैंने डाला है और आपने देखा है, तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चंद्रशेखरा में समास कौन है दोस्तों, चंद्रशेखरा। चंद्रशेखरा जो है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छा और बहुत छोटा सा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो आपको पता होगा कि ये आपका है बहुब्रीहि समास। चंद्र है शिखर पे जिसके चंद्रशेखरा। पितरौ इत्यस्य पदस्य विग्रह। पितरौ, पितरौ दोस्तों ये द्वंद्व समास का इसमें होगा। पिता माता चा पिता चा, ये हो जाएगा दोस्तों, माता चा पिता चा। कादंबरी ग्रंथ से रचनाकार का। कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार दोस्तों, रचनाकार का वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मैंने कई सारे सीरीज में जो है डाला हुआ है संस्कृत के जो है रचनाकारों का वीडियो, 2-3 सीरीज आप देख लीजिएगा, सब तैयार हो जाएगा आपका। तो कादंबरी, जो कादंबरी है किसकी रचना है दोस्तों, पता होगा, बाणभट्ट की रचना है ये। नाट्याख्यम पंचम वेदम।
नाटक जो है पांचवा वेद है, ये किसने कहा है दोस्तों? यहाँ पे चार ऑप्शन है, अशुघोष, भरत मुनि, श्रीहर्ष, शूद्रक। दोस्तों ये है आपका, आपको पता होना चाहिए, ये जो है भरत मुनि का है। और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र भी लिखा हुआ है। नाट्यशास्त्र में उन्होंने रस का सबसे पहले जिक्र किया था, तो इसका भी मैंने उल्लेख किया हुआ है अपने लेक्चर में। महाभारत कति पर्वाणि सन्ति, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महाभारत में कितने पर्व हैं दोस्तों? महाभारत में आपके 18 पर्व हैं। जैसे पूछता है कि श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अभियान शाकुंतल से मंगलाचरणी कालिदासा कम असुति। अभियान शाकुंतल में जो उनकी एक रचना है कालिदास की, उसके मंगलाचरण में उन्होंने कालिदास जी ने किसकी स्तुति किया हुआ है? तो दोस्तों उसका आंसर है शिव जी की स्तुति किया, तो शिवम हो जाएगा। दूत वाक्यम कृति रचनाकार कहा, दूत वाक्यम कृति की रचनाकार कौन है दोस्तों? दोस्तों ये जो है दूत वाक्यम एक रचना, ये कवि भास की रचना है, ये आपको याद रखना है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मेघदूतम से कंफ्यूज मत होना, मेघदूतम भैया कालिदास का है, ये दूत वाक्यम है, ये किसका है? महाकवि भास की है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचस्ति, कह रहे हैं प्रचक्षते। तो धर्म काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, ये किसने कहा दोस्तों? ऑप्शन मम्मट है, जगन्नाथेन है, दंडिना है, भारवीणा है। तो ये दंडी जी का है। दंडी जी ने कहा था कि जो है काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म या कारकों को अलंकार कहते हैं। दंडी जी की है, दंडिना की, दंडी की है, कवि दंडी की। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कथनम किसका है? ये वाक्य में जो रसात्मक, जो रस बढ़ाए, वाक्य की रस को बढ़ाए, वाक्य की शोभा को बढ़ाए, उसे काव्य कहते हैं। ये किसने कहा दोस्तों? चारों ऑप्शन अब देख पा रहे हैं। इसका सही आंसर है यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ। जी हाँ, आचार्य विश्वनाथ का ये आंसर है। हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः, सूक्ति किस ग्रंथ से लिया गया दोस्तों? इस तरह का क्वेश्चन जो है एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें विभिन्न किताबों का कोई सूक्ति दे देता है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं लगभग आपको देता रहूँगा, आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं और ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इनको सिर्फ रटना होता है कि हितम मनोहारीचा दुर्लभम वचः किसका है, किस ग्रंथ का? ये किरातार्जुनीयम का है दोस्तों, किरातार्जुनीयम। अगला क्वेश्चन सीधे प्रत्यय प्रकरण से है, प्रत्यय टॉपिक से है। क्षत्रिय प्रत्यय शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है दोस्तों? ये आपका इसमें देखेंगे तो सही आंसर है अन, जो है दोस्तों पठन, ये क्षत्रिय प्रत्यय है। अभी मैं इसका वीडियो डाल दूंगा, अभी प्रत्यय का कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिया, तो इसको जल्दी कवर कर दूंगा और आपका हो जाएगा टाइमली, कोई दिक्कत नहीं है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, समुद्र का दोस्तों निश्चर तो नहीं है, ये चंद्रमा का होता है, राक्षस का होता है। दिनकर ये सूर्य का है। रत्नाकर सुधाकर चंद्रमा का है। तो दोस्तों रत्नाकर है, रत्नाकर अर्णव, और बाकी जलधि उदधि पयोधि मैंने बताया, ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। अष्टविंशति शब्द से कहा अर्थ, अष्टविंशति, अष्ट माने 8, विंशत माने 20, 20 28 है दोस्तों। अभी संख्या का वीडियो में डाल दूंगा, बहुत इजीली ये तैयार कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इस तरह का एक क्वेश्चन भी आता संख्या का भी, अभी मैं शाम को आज ही कर दूंगा, तो आप तैयार कर लीजिएगा। जगदीशा में किस सूत्र से संधि हुई है दोस्तों? जगदीशा जगधनीशा ता को दा किया गया है। प्रथम जो है आपको ता था दा, यानी कि प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में, प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में किसमें बताया गया है दोस्तों? ये आपको बताया गया है झलाम जशोवंते, यानी कि जशत्व संधि में। तो झलाम जशोवंते, इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। हितोपदेशा में कौन संधि है दोस्तों? हित धनोपदेशा, हितोपदेशा। और दोस्तों ये गुण संधि है, आपने पढ़ा है तो बिल्कुल कर पाएंगे। इंद्र से पर्यायवाची का हनास्त, ये इंपॉर्टेंट है। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? तो पुरंदरा होता है, सचिपति होता है, सुरेशा होता है, वीरभद्रा नहीं होता दोस्तों, ये आपका नहीं है। अथ इति अव्यय से अर्थ की मस्ती, अथ शब्द का ये एक अव्यय है, इसका अर्थ क्या दोस्तों? इसका मतलब होता है अनंतरम, यानी अनंत होता है इसका। बालकाः शनैः शनैः दुग्धम पिबति इत्यस्मिन् वाक्ये रेखांकित पदम किम अस्ति, शनैः शनैः में क्या है? मतलब कि ये विशेषण है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि क्रिया विशेषण? दोस्तों फिर वही चीज़ है कि बालक धीरे धीरे दूध पीता है। दूध कैसे पीता है? धीरे धीरे, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया की विशेषता कौन बताता है? क्रिया विशेषण। संयुक्ते प्रधाने इति सूत्र से प्रयोग कस्मिन् वाक्ये अस्ति, संयुक्ते प्रधाने सह समम साकम साधम योगी तृतीया होता है दोस्तों। तो संयुक्ते प्रधाने कह रहे हैं इस सूत्र का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पुत्र से सार्धम आगतः पिता, पुत्रे सार्धम आगता पिता, पुत्रेण सार्धम आगतः पिता, पुत्रम सार्धम। तो मैंने कहा दोस्तों सह समम साकम साधम योगी तृतीया, तो तृतीया कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो ध्यान देना है कि जिसमें तृतीया विभक्ति होगी वही होगा, तो पुत्रेण होगा, तो पुत्रेण सार्धम आगतः पिता। तो ये अब सूत्र याद रहेगा तो कर पाएंगे, और इसका भी मैंने वीडियो दिया हुआ है। राजन शब्द से तृतीया या एक वचन किम रूपम अस्ति। दोस्तों फिर एक था शब्द रूप का क्वेश्चन आ गया कि राजन की तृतीया एक वचन में कौन सा होगा? हो गया राज्ञा, जो कि काफ़ी इजी है, आप इसको तैयार। तो शब्द रूप का एक दो क्वेश्चन जरूर आने वाला है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा।
और धातु रूप का भी आएगा दोस्तों। और ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेंगी जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।